अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बड़ी एक अफ़सोस की बात है, जो बीजेपी के जो स्टेट माइनॉरिटी मोर्चा अफसर पाशा है, उन्होंने तबलीग जमात जो परिगी में जो इज्तिमा रख रही है, उसके लिए जो गवर्नमेंट बजट रिलीज़ किया, वो किसके लिए यूज़ किया, ये ऐसा नहीं देना चाहिए करके एक पिटीशन डालें। वो पिटीशन डालकर हाई कोर्ट में पूछ रहे हैं कि ऐसे जमातों को, ऐसे कामों को गवर्नमेंट किस तरीके से बजट दिया जाता। इसलिए हम फोकस न्यूज़ से एक लाइव कॉल करते हैं, उनको ही पूछते हैं कि आपने जो काम किया ये क्या सही है। उनको सही दिख रहा है कि हम पूछेंगे अपने लाइव कॉल में। మీరు కాల్ చేస్తున్న వ్యక్తి సమాధానం ఇవ్వడం లేదు, దయచేసి మళ్ళీ ప్రయత్నించండి। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। మీరు కాల్ చేస్తున్న వ్యక్తి సమాధానం ఇవ్వడం లేదు। माइनॉरिटी मोर्चा के बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा जो स्टेट प्रेसिडेंट है अफसर पाशा, उन्होंने तो फ़ोन नहीं उठा रहे, लेकिन और एक स्पोक पर्सन है शेख खदीर भाई करके, एक बार उनसे भी पूछ लेंगे कि क्या स्टैंड है इन लोगों का, कि एक बार उनसे भी हम कॉल करके पूछेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खदीर भाई बोल रहे हैं ना? जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी, खदीरी बोल रहा हूँ। खदीर भाई, कौन बोल रहे भाई? मैं अजीज़ुद्दीन बोल रहा हूँ फोकस न्यूज़ से। जी जी, बोलिए भाई। वो एक चीज़ का कंफर्मेशन करना चाहिए मुझे। जी बोलिए अजीज भाई। तो शायद कि आपको पता भी होगा, जो परिगी में तबलीग जमात का एक इज्तिमा चल रहा है। हाँ हाँ, चल रहा भाई। तो क्या है आप लोगों का, मतलब बीजेपी का एक स्टैंड हमें सुनने आया कि आपके माइनॉरिटी मोर्चा के जो स्टेट प्रेसिडेंट है अफसर खान, जी जी, अफसर जी, उन्होंने तो अफसर पाशा, अफसर। अफसर पाशा साहब, तो हाँ उन्होंने जी। कुछ हाई कोर्ट में पिटीशन डाला है कि ऐसे क्यों ऐसा पैसा दिया जाएगा गवर्नमेंट से करके। तो ये बीजेपी का स्टैंड है या भाई इसका क्लैरिटी लेना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं भाई, वो क्या है बोले तो जी अफसर पाशा जी से मैं भी बात करा। जी बात करके बोला क्या है भाई आखिर ऐसा मसला, जी क्योंकि ये तो गलत बात है ना, ऐसा बोल के मैं बोला। जी तो उनका क्या जवाब था बोले तो, नहीं भाई वो मेरे को बुलाए और सिग्नेचर मारो बोले तो लीगल सेल वाले में मार दिया। जी और मैं बोला ठीक है, ऐसा कैसा मारे, मगर भाई ये पार्टी का तो स्टैंड नहीं है, क्योंकि जी पार्टी कभी भी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पे चलती। जी और एक बात क्या है बोले तो, पार्टी अल्लाह बोले फला बोले उनो बोले इनो बोले नहीं, पार्टी का जी प्रेसिडेंट जी जो तेलंगाना का होता है, चाहे वो जी किशन रेड्डी जी हो, जी चाहे वो और कोई भी हो, मगर सदर के अंडर ही काम करते, कैप्टन के अंडर हम काम करते। जी। मर्जी में सर का कोई नहीं बोले तो उसको दिल पे लेने की बात नहीं है। तो ये और बीजेपी का, तो आपके पार्टी से कोई ऐसा नहीं है? पार्टी पार्टी से ऐसा कोई नहीं है बोल के नहीं। आजीज भाई एक बात बोलता हूँ, जी आप समझ सकते हैं, क्योंकि पार्टी प्रेसिडेंट है अभी हमारे,
नहीं, मैं भी हमारे मानता हूं कि किशन रेड्डी साहब वैसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिए, लेकिन जो पुराने जो प्रेसिडेंट है आपके बंडी संजय साहब, तो वो तो दिए, उनका तो हमेशा रहता, वो उनसे तो हमारा लेना देना नहीं है कुछ भी। लेकिन ये जो पिटीशन इन्हों डाले वो तो बात तो गलत है ना। और एक बात, आप बंडी संजय बोले बोल के बोले, बंडी जी, संजय जी अब पार्टी के क्या है, उन्होंने पार्टी स्टेट के नेशनल स्टेट जनरल जनरल सेक्रेटरी। सेक्रेटरी है ना, उन्होंने भी स्टेट हाँ, जनरल मगर सेक्रेटरी है ना। उनको भी सुनो हम भाई, उनको चाहे उन्होंने कितने बड़े पोस्ट पे रहें, तो उनका तो मगर वो कमेंट को उन्हों तो हम भाई लोग उन्होंने चीफ नजरअंदाज तो नहीं है करते ना, हैं। जी जी, तेलंगाना के चीफ तो नहीं है ना। नहीं है, नहीं है, वो तो बात सही है। तेलंगाना में ये जमात का मसला चला, तेलंगाना की जो है सो गवर्नमेंट जो है ना 2.5 करोड़ रुपए रकम उसको जारी करी। अब जी उसके खिलाफ जी किशन रेड्डी जी जो हमारे बीजेपी के चीफ है, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अगर अल्लाह फला जो भी बोलिए उसको हम उसको पकड़ लेके नहीं चल सकते भाई। जी जी, तो ये उसको पकड़ क्लियरली जो उनके तरफ से है, उनका मर्जी से करे सो काम है, लेकिन बीजेपी का कुछ भी इसमें लेना देना कुछ नहीं है। नहीं है। और एक बात आपको बोलता हूँ, जी क्योंकि बीजेपी खुद जो है सो राजा सिंह साहब को और नुकुल शर्मा को और बहुत सारे लोगों को भी पार्टी से सस्पेंड करी। जी, ये बात आप मानते ना भाई? हाँ मानता हूँ, वो तो मानता हूँ। जी सस्पेंड करे, वो भी राजा सिंह जैसे जो ना एमएलए, जो दूसरे एमएलए 5 एमएलए थे, चारों हारने के बाद भी उन्होंने अकेले जीते, फ्लोर लीडर थे, जो भी थे, मगर पार्टी जो है सो मजहब के नाम पे कोई नहीं बोला तो हम उनको पार्टी में न रखते बोल के वार्निंग दी, फिर बोले बाद में सस्पेंड करी। जी तो पार्टी ये सोच रही कि सबको लेके चलना, मगर पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट जनाब अफसर जनाब किशन रेड्डी साहब नहीं बोले, यानी जी पार्टी का मौकूफ नहीं है, ये अपनी अपनी राय है, दे ले सकते, डाल ले सकते, कुछ भी कर ले सकते। जी जी, ठीक है खजीर भाई, यही ज़रा कंफर्मेशन लेना था। मैं उनको कॉल भी किया, हम लाइव जी कॉल में ही थे, और कि उनको फ़ोन तो नहीं उठा रहे हैं। खैर वो क्या बात है, वही आपसे कंफर्मेशन लेने के लिए मैं आपको फ़ोन किया। तो शुक्रिया साहब, आप कॉल का रिस्पॉन्ड करें, शुक्रिया। ठीक है साहब। ठीक है, अच्छा, अल्लाह हाफिज़। ये देखे ना, खदीर साहब तो इन्हों भी माइनॉरिटी मोर्चा के, स्टेट माइनॉरिटी मोर्चा के जो सुना स्पोक पर्सन है, इन्हों तो क्लियर फरमा रहे हैं कि ये तो कुछ पार्टी का तो स्टैंड नहीं था। जो भी है, जो माइनॉरिटी मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट है, वो अफसर पाशा साहब जो सो अपने खुद ही से वो पिटीशन डाले हैं। ठीक है, खैर उन्होंने आज नहीं तो हमको कल तो मिलेंगे, कल नहीं तो कभी तो मिलेंगे। हम इस बात का ज़रूर उनको पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो इस चीज़ का जो मुसलमान का एक अच्छा मौका जो चल रहा है, वहाँ पर जो तबलीग जमात की जो इज्तिमा चल रही है, ये काफ़ी लोग तेलंगाना से, आंध्रा से, कहाँ से लोग हर जहाँ से आ रहे हैं कि वहाँ पर मुझे जितना भी मालूम है तबलीग जमात का, मैं क्लियर कट आप लोगों को बताना भी चाह रहा हूँ, क्योंकि तबलीग जमात का 1 रुपया भी ऐसा कहाँ पर भी नहीं लेते। जहाँ 3 दिन के इंतज़ाम में भी ना पुलिस का प्रोटेक्शन लिया जाता, अपने खुद ही से अपनी ज़ात से वहाँ मेहनत किया जाता, अपनी ज़ात का पैसा लगाया जाता। वहाँ जितने भी 3 दिन रह रहे हैं, वो 3 दिन का अपना खुद का खर्चा उठा लेना पड़ता। लेकिन एक गवर्नमेंट का तो फ़र्ज़ बनता है, जहाँ ऐसे बड़े मीटिंग होते हैं तो वहाँ मीटिंग पे थोड़ा बहुत गवर्नमेंट तो अपना खर्चा बताना ही पड़ता है। जैसा करंट की फैसिलिटीज़ देना ही पड़ता है, वाटर की फैसिलिटीज़ देना पड़ता है। उन 2 चीज़ों की वजह से ही वो वहाँ के लोकल एमएलए जाकर बोलने की वजह से वो गवर्नमेंट वो रिलीज़ की है। उसको तबलीग जमात को कोई लेना देना नहीं है, वो लोग कोई चीज़ का पैसा नहीं लेते, वो अपने ज़ात से पैसा लगाते, अपने ज़ात से खर्चा करते हैं। तो फिर भी जो भी है, ऐसे सिचुएशंस में भी जो पॉलिटिकल इशू बनाना ये कहाँ तक भी सही बात नहीं है। हम फिर एक बार अफसर पाशा को फिर एक बार ट्राई करते हैं। खैर उनका जवाब तो मुझे लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसा जवाब नहीं लेंगे तो कल को ना कोई दूसरा भी ऐसा ही मौका बना ले कि अपनी पॉलिटिकल स्टंट बनाने की कोशिश करता है। మీరు కాల్ చేస్తున్న వ్యక్తి खैर फ़ोन तो नहीं उठा रहे हैं वो। దయచేసి మళ్ళీ ప్రయత్నించండి। देखते हैं, जब भी कॉल करते हैं उनका बिल्कुल हम जवाब लेके ही रहेंगे। क्लियर कट उनको समझाना भी पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों को उनको दिखाना भी पड़ेगा। मैं इस
वीडियो से मैं उनको गुजारिश भी करता हूँ, हमारी फोकस न्यूज़ जब देखते हैं तो उनको मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप वहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, वहाँ का इज्तिमा को देखें। वहाँ इज्तिमा देखने के बाद आपको जब पता चलेगा कि वहाँ का इज्तिमा किस तरीके से गुज़र रहा है, वो लोग वहाँ कुछ पैसे बांटने के लिए, इसके लिए उसके लिए पैसा नहीं लिया गया, वहाँ की फैसिलिटीज़ देने के लिए ये फ़र्ज़ बनता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो यहाँ पर एक कुछ मीटिंग रखेंगे, क्या आप इतनी फैसिलिटीज़ नहीं देंगे? वहाँ करंट की फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, वहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं रखेंगे? ऐसे चीज़ों के लिए वो पैसा लिया गया। आप इस चीज़ को गलत फ़ायदे के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपनी पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इस तरीके से इस्तेमाल करना यह गैर ज़रूर है। ये इस चीज़ को हम आपको पूछ के ही रहेंगे। आपको जहाँ पर भी आप मिलेंगे हम इस बात का आपसे जायज़ा लेके ही रहेंगे, और इस चीज़ को आइंदा कोई दूसरे लोग भी अगर करने की कोशिश करेंगे तो हम उसे भी रोकने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू।